हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो 7th क्लास का ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं। ओके, कौन कौन से मेथड्स वो यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने के, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो एक बार हम इसके कंटेंट्स पे ध्यान देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता क्या है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि कौन कौन से मोड्स को यूज़ करके प्लांट्स हमारे न्यूट्रिशन को अपटेक कर रहे होते हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है, प्लांट के कौन से हिस्से में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होगा, उसका बेनिफिट क्या है, वो सब कुछ हम इसमें जानेंगे। देन अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके अलावा और कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर प्लांट के पास में है तो वो भी हम पढ़ेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, एंड रिप्लेसिंग द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स, हमारी जो सोयल है उसको किस तरीके से हम लोग न्यूट्रिएंट से भर देते हैं, फिर उसको न्यूट्रिएंट से रिच बनाते हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमारी जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ हैं, ओके, जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारी की सारी लिविंग स्पीशीज़ को न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ऑल लिविंग स्पीशीज़ रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, और अगर उनको सर्वाइवल के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है तो फूड के अंदर उनको क्या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, सबको सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल लिविंग स्पीशीज रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, ओके, दे रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फूड जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो हमारा फूड है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होगा, प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा, देन लिपिड्स और फैट्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा, देन उसके अंदर विटामिन्स प्रेजेंट होंगे, और मिनरल्स भी फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स को बनाते हैं। तो ओके, हमारा जो फूड है वो किसको कंसिस्ट करेगा, इट वुड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को हम फैट के नाम से भी जानते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, so these components of food are called as nutrients। अभी जो components है food के, इनको हम क्या कहते हैं, nutrients कहते हैं, are called as nutrients and are necessary for our बॉडी। और ये हमारी जो बॉडी है उसके लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। हमारी बॉडी से क्या मतलब है, प्लांट बॉडी या फिर एनिमल बॉडी, जिस भी ऑर्गेनिज्म, जिस भी स्पीसीज़ की हम बात करेंगे उसके लिए ये क्या है, नेसेसरी हैं। ये उस जो भी हमारी स्पीशीज़ है उसको ना तो उसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफ़िल करा रहे होंगे, प्लस उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो भी ये फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो उसको स्पीशीज़ को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे। ओके, सो दीज कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, अगर हम एनिमल्स की बात करें और उसमें चाहे हम लोग ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यार हम लोग हमारे घर में तो खाना बन रहा होता है, हमारी मम्मी या फिर हमारे पापा आपके घर पे अपना खाना बना रहे होते हैं, बट बेसिकली हमें वो खाना बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ी, हमें प्लांट्स की तो रिक्वायरमेंट पड़ी, हमें वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी ना, तो वो हमने कहाँ से लिए, प्लांट से ही तो लिए। या फिर हमें फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो भी हमने कहाँ से लिए, प्लांट से ही लिए। ओके, वीट है, राइस है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, प्लांट से ही तो आ रही है। तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं पे प्लांट्स के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। सो इसीलिए कहते हैं कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके,
सिमिलरली अगर हम मिल्क की बात करते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। They get it from plants. Humans and animals they get it from plants or animals that eat plant. ओके, या तो हमें कहाँ से प्लांट से मिल रहा होता है अपना फूड या फिर उन एनिमल से जो प्लांट को खा रहे होते हैं। ओके, thus humans and animals are directly और indirectly dependent upon the plants। इसीलिए जो ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनकी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, डायरेक्टली कैसे होंगे, अगर वो डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे होंगे तो क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, और अगर वो उन एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उन एनिमल्स के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाएंगे प्लांट के ऊपर। तो एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं दे आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। उनकी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते ही हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या जाना कि हमने ये चीज़ जानी कि जितनी भी हमारी स्पीशीज़ हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं उन सब को फूड की रिक्वायरमेंट है। और फूड किससे बना होता है, फूड कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड फैट्स, इन 5 कंपोनेंट से मिलकर हमारा फूड बना होता है। और इन 5 कंपोनेंट्स को जिनसे हमारा फूड बना होता है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा नेसेसिटी है। ओके, नाउ प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपने खाने के लिए प्लांट्स या फिर उन एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमारे जो प्लांट्स हैं उसके अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ना फूड के, उनको किस तरीके से वो अपटेक कर रहा होगा, किस तरीके से वो ले रहा होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन दी फूड एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ओके, तो न्यूट्रिशन जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन या फिर उसका मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब है कि इट इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं ना, वैसे ही न्यूट्रिशन भी क्या है, एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज़ है चाहे वो एनिमल की स्पीशीज़ है, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, ओके, इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जिस फॉर एग्जांपल चाहे हमने प्लांट की कोई स्पीशीज ले ली, चाहे हमने एनिमल की कोई स्पीशीज ले ली, दे टेक इन दी फूड, दे टेक इन दी फूड। टेक इन दी फूड मतलब उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं। ओके, एनवायरमेंट से उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं। ओके, सो दे टेक इन दी फूड एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो उसको ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। दे यूटिलाइज इट टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी कि वो सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं, फूड को ग्रहण कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं। जिस प्रोसेस में हम लोग इस बारे में बात करें कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म फूड को अपटेक कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है और उसको किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहा है सो दैट वो सर्वाइव कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। तो Nutrition is a process where organisms take in food and utilize it in order to survive। सर्वाइव करने के लिए वो उसको क्या करें, अपटेक करें फूड का और उसको यूटिलाइज करें, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। ओके, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स of their bodies and provide the energy to carry out the life
प्रोसेसेस। अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे ना, वो क्या करते हैं, दे इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इनेबल करते हैं, उनको इनेबल मतलब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, पीछे से एक पुश देते हैं कि वो क्या कर सकें, अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकें, वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकें। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से, जैसे हम डाइजेशन कर रहे हैं, ओके, हम लोग एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ओके, हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ओके, या फिर हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस है। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं, सो दैट वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ओके। और इन लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए हमारे पास में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, इन न्यूट्रिएंट्स से आती है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो कैपेसिटी, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट ये लाइफ प्रोसेसेस को क्या कर सकें, वो ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कर सके, या फिर वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सके, ओके, या फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, बिल्ड देयर ओन बॉडीज, वो अपनी बॉडी को क्या कर सके, बिल्ड कर सके, ओके, या फिर वो ग्रो कर सके, वो ग्रो कर सके, हाइट इंक्रीज हो सके, या फिर उसकी मैच्योरिटी इंक्रीज हो सके, या फिर रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी डैमेज हो गया है, ओके, उसके डैमेज जो पार्ट्स हैं उनको वो क्या कर सके, रिपेयर कर सके। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ के लिए इनेबल करते हैं, वो उनको इनेबल करते हैं कि वो अपनी बॉडी को रिपेयर कर सके, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर कर सकें, उनकी बॉडी को बिल्ड कर सकें, अपनी बॉडी को ग्रो करा सकें, और अपनी बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस को कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको भी वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजें कौन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन दी फूड, ओके। Now, based upon the mode of nutrition, organisms can be divided into two categories. Now, based upon the mode of nutrition, organisms can be divided into two categories. अब किसके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर कि किस तरीके से न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो होगा, ओके, उसके बेसिस पे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया है, दो टाइप में उनको हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। यानी कि किस तरीके से वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का अपटेक और उसका यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, उस बेसिस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पहली है हमारी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। पहली क्या है हमारी, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो अपना खाना स्वयं बना सके, जो अपना खाना खुद बना सके। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स सच एज प्लांट्स। जो अपना खाना खुद बना सके वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स सच एज प्लांट्स। एग्जांपल क्या है इसका, प्लांट्स। और सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सेकंड क्या है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। दे डिपेंड अपॉन other organisms for their food such as animals and human beings। और heterotrophic organisms कौन से होंगे, वो organisms जो अपने खाने के लिए, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे organisms के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे, heterotrophic organisms। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमारे जो प्लांट्स हैं उनको हमने क्या बोला, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा, क्योंकि वो अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, ओके। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, उनको हमने क्या कहा, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा, क्योंकि वो अपने खाने की नीड के लिए, अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। इसीलिए वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे होते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ओके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। उन्होंने क्या पूछा है, वाई मतलब क्यों, डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। भाई ऑर्गेनिजम्स को खाना लेने की, यानी कि फूड को अपटेक करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड पूछ रहे हैं वो, कि भाई क्या ज़रूरत है उनको फूड को लेने की। तो जो उसकी नेसेसिटीज़ हैं, जो उसका इंपॉर्टेंस है फूड का, वो सब कुछ इसके अंदर हम लोग लिख देंगे। तो फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनी पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द फूड इज़ टू हेल्प इन ग्रोथ। सबसे मेन फंक्शन क्या है, कि वो
हेल्प इन ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग, रेजिंग आवर आर्म। ओके, यानी कि हम जो भी प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना आर्म रेज कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इन सारे प्रोसेसेस के लिए फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, उसकी दूसरी नीड होगी। तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आवर आर्म, और भी बहुत सारे प्रोसेस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज food is also needed for replacement and repairing damaged parts of the body। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे डैमेज पार्ट्स हैं, या फिर अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी पार्ट को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फूड की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। जो फूड है वो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दी डिजीजेज, एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू फाइट अगेंस्ट दी इन्फेक्शंस। वो हमें क्या है, जो डिजीज़ हैं या फिर जो इन्फेक्शंस है उसके अगेंस्ट में फाइट करने की पावर देता है, उनसे डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है, दीज आर दी नेसेसिटीज़ या फिर नीड ऑफ फूड। इन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, फूड को अपटेक करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इट अकर्स इनटू प्लांट्स। ये किसके अंदर हो रहा है, प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। ओके, अब प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है, तो ये जो हमारा हमने बात की थी, प्लांट्स के अंदर कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, प्लांट्स के अंदर हमारी कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, प्लांट्स के अंदर होती है हमारी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो अपना खाना स्वयं बना रहे होते हैं। ओके, और वो अपना खाना स्वयं कैसे बना रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। तो अभी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो जानते हैं। ओके, सो प्लांट्स जो हमारे प्लांट्स हैं, आर दी ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग्स। अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर हैं उनमें से अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, और ये अपना खाना खुद कैसे बना रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ या फिर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स, जैसे कि वाटर है, वाटर को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है ना, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, और मिनरल्स को यूज़ करके ये अपना खाना बना रहे होते हैं। तो इनके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उनका यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। ओके, तो ये जो इन सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा होता है, लीव्स के अंदर हो रहा होता है। इसीलिए लीव्स को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहते हैं। लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा खाना कहाँ पे बन रहा होता है, प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर। तो इसीलिए हम लोग लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। देयरफॉर ऑल दी रॉ इंग्रेडिएंट्स मस्ट मेक इट टू द लीफ। इसीलिए सारे जो भी हमारे रॉ मटेरियल है या फिर इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको क्या, कहाँ तक जाना चाहिए, लीफ तक तो पहुँचना उनका क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि देखो अब किचन कहाँ पे है, लीफ के अंदर है। अभी आपके घर पे अगर आपको खाना बनाना है तो जब तक आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो आपके किचन तक नहीं पहुँचेगा तब तक तो खाना बन ही नहीं सकता। अब वैसे ही प्लांट का जो किचन है वो कहाँ पे है, लीफ के अंदर है। प्लांट का किचन कहाँ पे है, लीफ के अंदर। फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है ना लीव्स को, इसीलिए तो अब लीफ तक हमारे सारे रॉ मटेरियल जो है उनको पहुँचना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ मस्ट फॉर ऑल द रॉ इंग्रेडिएंट्स या फिर रॉ मटेरियल्स टू मेक इट टू दी लीफ। लीफ तक पहुंचना उनका क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। ओके, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी लीव्स।
अब जो हमारा वाटर और मिनरल है, जो हमारे रॉ मटेरियल थे, वो क्या क्या थे? रॉ मटेरियल वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मिनरल्स से। ओके, अब जो वाटर और मिनरल है वो तो हमारे कहाँ पे होते हैं? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, कहाँ पे होते हैं? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वो सॉइल में जब प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल से क्या कर लेंगे? वाटर और मिनरल को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ तक? लीव्स तक। ओके, देखो सॉइल के अंदर कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल के साथ में अटैच्ड होता है? रूट्स अटैच्ड होती हैं। तो रूट्स क्या करेंगी? सॉइल से वाटर और मिनरल्स को क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगे। वाटर और मिनरल को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ तक? लीव्स तक। दे वुड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लीव्स, उसको लीव्स तक ट्रांसफर कर देंगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू दी स्मॉल पोर्स present on the surface of the leaves surrounded by guard cells. Such pores are called as स्टोमेटा। अब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। एटमॉस्फेयर यानी कि हवा के अंदर, हमारा जो वातावरण है उसके अंदर होती है, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो लीव्स होते हैं उनके पास में कुछ पोर्स होते हैं। अब आप लीव को कभी किसी भी पत्ते के, किसी भी प्लांट के पत्ते को थोड़ा सा ना बारीकी से देखोगे तो आप देखना कि पत्ते की जो लीफ है उसके नीचे की तरफ, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर आप देखोगे कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे होल्स, छेद वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ओके, अब ये जो पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इनकी जो ओपनिंग है, इनका जो गेट है वो किससे? दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। इनकी ओपनिंग को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं कि भाई वो गेट जो उनका जो ओपनिंग है वो कितना ज़्यादा खुलेगा, कितना ज़्यादा श्रिंक होगा, वो कौन करता है? वो गार्ड सेल्स करते हैं। ओके, सो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, और they are controlled by guard cells. Their opening and closing is controlled by guard cells. वो कितना खुलेंगे और कितना बंद होंगे वो कौन कंट्रोल करता है? हमारे गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। ओके, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं। जो आप राजमा की जो शेप होती है ना उस टाइप के होते हैं। ओके, तो राजमा की जो शेप होती है किडनी शेप के क्या होता है? हमारे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे और वो क्या करेंगे? हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या कर रहे होंगे? कंट्रोल कर रहे होंगे। ओके, अब ये जो स्टोमेटा है या फिर ये जो पोर्स है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करने में हेल्प करते हैं। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? लीव्स के अंदर, थ्रू स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, वहां से हमारी क्या हो रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होगी। ओके, द वेसल्स दैट रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स ब्रिंग वाटर एंड मिनरल्स टू दी लीव्स। अब देखो रूट्स और मिनरल जो है, मिनरल और जो वाटर है वो कहाँ से? रूट से आ रहा है। तो रूट से आ रहा है तो उसको कहाँ? लीव्स तक पहुँचना है। तो लीव्स तक पहुँचने के लिए उसको कोई ना कोई तो रास्ता तो चाहिए होगा ना, उसको कोई पाथवे तो फॉलो करना पड़ेगा। अब वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगा? वहाँ पे हमारे कुछ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो वेसल्स क्या करते हैं? वो वेसल्स हमारे रूट से लेके लीव्स तक जाते हैं। हमारे रूट से लेके कहाँ तक? लीव्स तक जाते हैं। तो रूट से स्टेम में जाएंगे, स्टेम से ब्रांचेस में जाएंगे और ब्रांचेस से फिर लीव्स में जाएंगे। तो ये वेसल्स हमारी पूरे प्लांट के अंदर क्या होते हैं? फैले होते हैं, और वो वाटर और मिनरल को क्या कर रहे होते हैं? रूट से ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं कहाँ तक? लीव्स तक, विद द हेल्प ऑफ, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ पाइप्स थ्रू आउट दी प्लांट बॉडी। और पाइप्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी उनको क्या कहते हैं हम लोग? वेसल्स। वेसल्स की वजह से हमारे रूट से वाटर और मिनरल कहाँ तक? लीव्स तक पहुँचते हैं। ओके, फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ दे बिल्ड अ continuous channel or passage, they are called as vessels. ओके, अब ये क्या करते हैं? जो हमारे वाटर है, मिनरल है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनको कहाँ तक? लीफ तक पहुँचने के लिए एक कॉन्टीन्यूस चैनल बनाते हैं। एक कॉन्टीन्यूस पाइप का एक क्या वो बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते जाएंगे? आगे ट्रांसपोर्ट होते हुए चले जाएंगे, और उसी को हमने क्या कहा है? वेसल्स कहा है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे हमारा जो लीफ है उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो हम एटमॉस्फेयर से भी ले रहे हैं, प्लस वो प्लांट से भी आ रहा है, नीचे से जो सोइल से एब्जॉर्ब किया। ओके, और वो किसके थ्रू हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटाज हैं उनके थ्रू वो क्या कर रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा होता है? रिसीव कर रहा होता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके जब इसके जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें वो क्या बनाता है? उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन क्या बनाता है? ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं।
प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। ये क्या थे, हमारे रॉ मटेरियल थे, दीज आर आवर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, तो हमारे रॉ मटेरियल्स को वो अपटेक करता है और ये जो प्रोडक्ट है उनको क्या करता है, उनको बाहर निकालता रहता है, उनको आउट करता रहता है। ओके, तो ऑक्सीजन कहाँ से, देखो जो हमारे स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वहाँ से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता रहता है। तो इसलिए स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। गैसियस एक्सचेंज मतलब एक चीज़ को लेना, दूसरी चीज़ को बाहर निकालना। ले किसको रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाहर किसको निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को। ओके, तो ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, अब हम बात करते हैं लीव्स के अंदर, जो हमारी लीव्स हैं उनके अंदर कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। ओके, तो हमने अभी तक जाना कि हमारे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे, हमारे लीव्स के अंदर हो रहा होगा। हमारे जो प्लांट के जो लीव्स हैं वहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। ओके, अब जो हमारे लीव्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। अब वो ग्रीन कलर के किसकी वजह से होते हैं, दे आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब हमारे जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। देखो ये क्या, लीव्स जनरली क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज प्रेजेंट देयर। उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये किस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल हेल्प्स इन दी टेकिंग या फिर कैप्चरिंग दी एनर्जी फ्रॉम दी सनलाइट। ये जो देखो लाइट एनर्जी जो आ रही है ना, लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा होता है। ओके, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो लाइट एनर्जी है उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्लांट्स क्या कर रहे होंगे, उसको यूज़ कर रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड बनाने में। ओके, देखो अब आप अपने घर पे जब खाना बना रहे होते हैं तो आपको क्या होता है, आपको क्या होता है, हीट एनर्जी चाहिए होती है। आप गैस ऑन करते हैं या फिर आप लोग वुड का यूज़ कर रहे होते हैं खाना बनाने के लिए। ओके, तो आप क्या, फायर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही जब यहाँ पे प्लांट अपना खाना बना रहे होंगे तो उनको भी तो किसी एनर्जी की जरूरत होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो सनलाइट से लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट की जो एनर्जी है, ओके, जो लाइट एनर्जी है उसको क्या करता है, कैप्चर करने में हेल्प करता है। और उस लाइट का एनर्जी का यूज करके प्लांट्स जो हैं दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होंगे। ओके, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight, it is called as photosynthesis. ओके, अब ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड है यानी कि जो खाना बनने का जो प्रोसेस है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सिंथेसिस का मतलब क्या है, कंबाइन, यानी कि लाइट को यूज़ करके, लाइट की प्रेजेंस में जो न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन करके जो फूड बन रहा है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की प्रेजेंस में जो हमारा फूड बन रहा है, ओके, लाइट अगर प्रेजेंस नहीं होगी, लाइट एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो फूड नहीं बन पाएगा। इसीलिए डे टाइम पे फूड बन रहा होता है और नाइट टाइम पे फूड नहीं बन रहा होता, क्योंकि नाइट टाइम पे हमारे पास में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट्स के पास में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, तो रात को वो अपना खाना नहीं बना रहे होते हैं। वो अपना खाना कब बना रहे होते हैं, सिर्फ दिन में ही बना पा रहे होते हैं। ओके, और ये किसकी वजह से है, बिकॉज लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ही हमारी क्या होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में ही वो अपना लाइट को यूज़ करके क्या बना रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे। ओके, सो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, फोटोसिंथेसिस, वेयर फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। कार्बन डाइऑक्साइड और जो रॉ मटेरियल्स उनको कंबाइन करके जो फूड बना तो उनको कंबाइन करना। ओके, दस वी कैन से दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको कराने के लिए हमारे पास में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों, क्योंकि वो सनलाइट को कैप्चर करेगी। ओके, और दूसरी क्या है, सनलाइट। भाई सनलाइट को कैप्चर कर रही है तो सनलाइट तो ज़रूरी है ही, तो वो सनलाइट क्या कर रही होगी, लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी। ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, हमारे
रॉ मटेरियल्स हैं। ओके, तो 4 चीज़ों की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। कौन कौन से? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों चीज़ों की नेसेसिटी है। इन चारों चीज़ें क्या हैं? ये चारों चीज़ें क्या हैं? इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम क्या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करा पाएँ। ओके, द लीव्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमारे लीव्स हैं वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं और उसको किसमें? फूड एनर्जी के अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, और फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके प्लांट के अंदर स्टोर कर देते हैं। ओके, अब फूड एनर्जी के अंदर लाइट एनर्जी क्या होगी? फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी और कहाँ पे? प्लांट के अंदर स्टोर होगी। अब जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई लाइट एनर्जी जो है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। और फूड की रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी के ऊपर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सोलर एनर्जी जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ओके, देयर विल बी नो फूड इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी फूड नहीं होगा। यानी कि अगर फूड की रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस को, प्रोसेस को जो है उसको हमें कराना पड़ेगा। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फूड बन रहा है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो देयर वुड बी नो फूड। ओके, वहाँ पे फूड नहीं होगा। Thus, the survival of the almost all the living organisms directly or indirectly depends upon the food made by plants। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं भाई जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सर्वाइवल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई प्लांट ने अपना खाना बनाया या नहीं बनाया, उसने फोटोसिंथेसिस कराया या फिर नहीं कराया। ओके, बिसाइड्स फूड ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड in the process of photosynthesis. Thus life is impossible in the absence of photosynthesis. अब साथ देखो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारा सिर्फ फूड नहीं बन रहा है, उसके अंदर हम सिर्फ फूड नहीं बना रहे, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने पहले भी देखा था, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या था? ऑक्सीजन भी था। उसके अंदर क्या था? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर प्रोडक्ट में क्या है? फूड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है? पहला फूड, दूसरा ऑक्सीजन। और फूड और ऑक्सीजन दोनों ही हमें कहाँ से मिल रही है? फोटोसिंथेसिस से मिल रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करवाने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी तो हमारे यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल, हमारी लाइफ जो है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ का सर्वाइवल भी नहीं हो रहा होगा। ओके, हम देखो हमने यहाँ पे प्लांट के अंदर देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की वजह से जो हमारे रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं। ओके, और किस तरीके से हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे प्रोडक्ट्स बना रही है। तो देखो वाटर और मिनरल वो कहाँ से आ रहे हैं? उसकी रूट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वेसल्स होते हैं जो कि इस वाटर और मिनरल को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुँचाएंगे। तो वाटर और मिनरल कहाँ से? सोइल से आया और वो एब्जॉर्ब होकर स्पेशल वेसल्स के थ्रू पे लीव्स तक पहुंच गया। अब जो हमारे लीव्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं? हमारे स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहे होंगे और किसको? ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होंगे। प्लस हमारे जो लीव्स हैं वो क्या होता है? उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है? सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्या करता है? कैप्चर कर रहा होता है। और लाइट एनर्जी को वो कैप्चर कर रहा होता है तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर जो आया इन दोनों को मिला के क्या करता है? फूड बना देता है। उन दोनों को मिला के क्या बना देता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फूड बना देता है। ओके, और वो हम लोग सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उसको यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे? ऑक्सीजन और फूड। ये क्या है? हमारे
प्रोडक्ट है, दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। ओके और लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा फॉर देयर सर्वाइवल। ओके अब हम बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ इक्वेशन। उसके लिए एक केमिकल रिएक्शन है, एक इक्वेशन है जिसको हम याद रख सकते हैं। वो क्या है, 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 6H2O और 6 ही क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स। 6CO2 मैं नीचे लिख भी देता हूँ, 6CO2 प्लस 6H2O। ओके 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight, the presence of chlorophyll and sunlight। क्लोरोफिल क्यों भाई, हमारे जो प्लांट पिगमेंट जो है, जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है हमारी लीव्स के अंदर, वो क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर करने में। तो क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही क्या होंगी, हमारी इंपॉर्टेंट हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो हमें क्या देंगे, हमें दो ऐसे पदार्थ देंगे, दो ऐसी चीज़ें देंगे जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, सब्सटेंसेज हैं। कौन कौन से, फूड एंड ऑक्सीजन। फूड को हम किससे, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, जो यहाँ पे क्या है C6H12O6 ओके और साथ में वो क्या दे रहे होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 6O2, साथ में क्या दे रहे होंगे, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर रहे होंगे। तो ये क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। C6H12O6 क्या है हमारा, ग्लूकोज एंड 6O2 साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हमारी जो लीव्स हैं उनके अंदर अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो स्टार्च क्या होता है, इट इज़ द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। स्टार्च क्या होता है, स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है। ओके तो अगर हमारे लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फूड प्रेजेंट है, और अगर फूड प्रेजेंट है तो यानी कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई थी। तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर स्टार्च है तो यानी कि फूड प्रेजेंट है, और फूड प्रेजेंट है तो यानी कि फोटोसिंथेसिस हुई थी, तभी तो फूड आया। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फूड होता ही नहीं, तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं होता। तो अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हुई थी, और स्टार्च एब्सेंट है तो यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ओके तो स्टार्च इज ए ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली फूड का कंपोनेंट ओनली ना। ओके तो ग्लूकोज, स्टार्च, ये क्या सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके तो जिस फॉर्म में यूज कर रहा है वो क्या है, ग्लूकोज, और जो स्टोर हो रहा है, स्टोर होने की फॉर्म को इसको जो स्टोर्ड फूड है प्लांट के अंदर वो किस फॉर्म में है, स्टार्च की फॉर्म में। ओके लीव्स अदर देन ग्रीन कलर ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल। ओके जो हमारी जो लीव्स होते हैं, देखो अब आपने बोला होगा कि सर सारे जो लीव्स हैं वो तो ग्रीन कलर के नहीं होते, कुछ लीव्स जो हैं वो ब्राउनिश कलर के भी होते हैं, कुछ येलोइश कलर के भी होते हैं, कुछ हल्के से रेडिश कलर के भी होते हैं, लेकिन हर लीव के अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्रेजेंट होगा। तो लीव्स अदर देन ग्रीन कलर ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है तभी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पा रही होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, येलो और अदर पिगमेंट्स ओवरशैडो द ग्रीन कलर। अब वहाँ पे क्या होता है, कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रेड, येलो या फिर ब्राउनिश जो हैं वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, ग्रीन कलर को ओवरशैडो कर देते हैं, तो इसलिए वो ग्रीन नहीं दिख रहे होते हैं लीव्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ही नहीं। ओके वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, बट वो बस अपना कलर शो नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, येलो और अदर पिगमेंट जो हैं वो अपना कलर शो कर रहे होंगे। ओके हेंस फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो ऐसे लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस हो रही होगी क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है।
ओके। द स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन दी पॉन्ड्स ऑफ stagnant water bodies are formed by the growth of organisms called algae। अब हमारे कुछ जो stagnant water है, जैसे कि हमारे जो पॉन्ड्स हैं या फिर जो लेक्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक स्लाइमी ग्रीन कलर का पैच, उनके ऊपर क्या है, एक स्लाइमी ग्रीन कलर का पैच आ जाता है। ओके, ग्रीनिश कलर का एक पैच आपने देखा होगा जो स्लाइमी थोड़ा सा चिकना चिकना सा होता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, दीज आर एल्गी, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गी कहते हैं। ओके, द स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। एल्गी की जो ग्रोथ होती है वहाँ पे, एल्गी जो ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ हो जाती है और उसकी वजह से ये स्लाइमी ग्रीन कलर के पैचेस हम लोग पॉन्ड या फिर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज के अंदर हम लोग देख पाते हैं। ओके, दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर एंड दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। उनके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो भी क्या कर सकेंगे, अपना खाना खुद बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सिर्फ प्लांट्स में नहीं हो रहा है, एल्गी के अंदर भी हो रहा है। और एल्गी के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो ग्रीन कलर के जो स्लाइमी पैचेस जो बना रहे हैं वाटर बॉडीज के अंदर या फिर पॉन्ड्स के अंदर, ओके, उनके अंदर हमारा क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के पैचेस बना रहे हैं। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा, लाइट एनर्जी को अपटेक करने में हेल्प करेगा, और वो उनको उनका खुद का खाना बनाने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो रहा होगा, प्रेजेंट होगा, और उसकी वजह से एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अब ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कौन कौन है, प्लांट्स एंड एल्गी, क्योंकि वो दोनों ही क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको एक वीडियो के थ्रू और देखते हैं, तो आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है हमारा हो रहा है और कैसे हमारे जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ओके, तो एक वीडियो देखें। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, सनलाइट है। तो सनलाइट जो है वो क्या हमें सोलर एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रही होगी। ओके, तो अब देखो जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर हमारे सिर्फ प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं, बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, प्लांट या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए। ओके, जैसे आंट्स जो हैं वो अपना खाना कहीं से दूसरे एनिमल्स से ले रहे होते हैं या फिर प्लांट से वो ले रहे होते हैं। ओके, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जो ग्रीन कलर के जो हमारे पास में प्लांट्स हैं, ओके, वो अपना खाना क्या कर रहे होते हैं, खुद बना रहे होते हैं। अब एक जो ग्रीन कलर के जो पार्ट्स हैं, ओके, जो प्लांट्स हैं या फिर जो एल्गी है, ये अपना खाना खुद किस तरीके से बना रहे होते हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। वो कैसे बना रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और वो क्या करते हैं, पूरा अपनी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, प्लस वो दूसरों की भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं। ओके, तो अपना खाना वो खुद बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, हीट एनर्जी चाहिए होगी। अब उनको जो अपना खाना खुद बनाने के लिए उनको जो हीट एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे वो कहाँ से, सनलाइट से। कहाँ से लेंगे, सनलाइट से, क्योंकि लाइट एनर्जी को वो लोग कैप्चर कर रहे होंगे ना। तो देखो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ओके, उनके अंदर हमारे जो लीव्स हैं या फिर जो हमारे फ्लावर्स हैं, ओके, उन सारे प्लांट्स क्या करेंगे, अपना खाना खुद बना रहे होंगे। तो वो अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे और किस तरीके से वो लोग अपना खाना बना रहे होंगे। और प्लस वो क्या कर रहे हैं, वो अपना खाना दूसरों को शेयर भी कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को शेयर भी कर रहे हैं। चाहे उसमें हम एनिमल्स की बात कर लें, चाहे हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो उनको भी क्या कर रहे हैं, अपना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ साथ में दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अब ये जो ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं, ओके, ये अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे फ्लावर है या फिर फ्रूट्स है उनको भी दे रहे हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी दे रहे हैं। सो प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट को यूज़ करके वो किस तरीके से अपने रॉ मटेरियल्स को एक साथ रखता है और कैसे खाना बनाता है, वही क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी भाई, सबसे पहले सनलाइट, सन रेज की, ओके, लाइट एनर्जी हमें वहाँ से मिल रही होगी। दूसरा उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कहाँ से, एयर से। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से चाहिए, एयर से चाहिए, और वो कहाँ से, उसके देखो मैंने बताया था लीव्स के नीचे की तरफ स्टोमेटा था, वहाँ से उसको अपटेक कर रहा होता है। तीसरा उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर कहाँ से लेगा,
हमारे रूट से वो क्या करेगा, उसको अपटेक करते रहेगा, एब्जॉर्ब करते रहेगा, और वो वेसल्स के थ्रू, देखो ये वेसल्स के थ्रू क्या करेगा, वो हमारे लीव्स तक पहुंच जाएगा, वो जितने भी हमारे लीव्स हैं वहां तक पहुंच जाएगा। तो उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अपना खाना खुद बनाने के लिए। ओके, और ये खाना बन कहाँ रहा है, उनके लीव्स के अंदर। कहाँ पे बन रहा है, उनके लीव्स के अंदर। तो जो उनके लीव्स हैं वही क्या है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। तो लीव्स के अंदर सारी की सारी जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारे स्टोमेटा, मैंने बताया था ना पोर्स होते हैं, तो उनको हम, इनको टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कराते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कराते हैं। तो हमारे देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से, स्टोमेटा के अंदर एंटर कर रही है। अभी देखो मैंने बताया था गार्ड सेल्स के बारे में, देखो ये क्या है, किडनी शेप के आपको गार्ड सेल्स इसमें दिख रहे होंगे, जो इसकी क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो हमारे क्या होता है, प्लांट जो है दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनका क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, हमारा हमें सनलाइट को लेने में हेल्प करता है, सनलाइट को लेने में हेल्प करता है। और इसीलिए फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो 6 मॉलिक्यूल हमने लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट, वो क्या बना देंगे, हमारा फूड बना देंगे। C6H12O6 वो क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। ग्लूकोज उन्होंने बना दिया, और उसको क्या कर देंगे, वो अपने यूज़ के लिए भी यूज़ करेंगे और बाहर भी, और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी वो रिलीज कर रहे होंगे, और वो भी कहाँ से, हमारे स्टोमेटा से ही बाहर निकल रहे होंगे। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन देन लीव्स दी प्लांट या फिर लीव्स फ्रॉम दी स्टोमेटा, और वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट हो जाएगी। ओके, और ग्लूकोज को क्या कर देंगे, वो अपनी नरिशमेंट के लिए यूज़ कर लेंगे। वो देखो वो ग्लूकोज को वापस से प्लांट की नरिशमेंट के लिए, प्लांट के जो बाकी जो हिस्से हैं, प्लांट के जो बाकी जो पार्ट्स हैं वहाँ तक उसको पहुँचा देंगे। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ पे हो जाएगी, वो उसको क्या कर लेंगे, वो स्टोर कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर लेटर यूज़। वो उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ताकि उसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। ओके, तो स्टार्च की फॉर्म में जब हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, तो अगर उसके प्लांट के अंदर हमें स्टोर्ड फूड किसकी फॉर्म में मिलेगा, स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, जो कि हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हमारे जो लीव्स हैं उनके अंदर हम लोग स्टार्च की प्रेजेंस को किस तरीके से टेस्ट करेंगे। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। कौन से, हम लोग आयोडीन टेस्ट करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे जो स्टार्च जो है हमारे प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉइलिंग इट इन दी अल्कोहल, देन पुट 2 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन एंड इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू, इट कलर चेंजेस टू ब्लू इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम क्या करते हैं, प्लांट के लीव्स को हम लोग बॉईल करते हैं। ओके, जब उसको बॉईल करते हैं तो उसके अंदर से क्या हम लोग क्लोरोफिल पिगमेंट को हम लोग क्या बाहर निकाल देते हैं, और फिर अगर उसके अंदर हम 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के अगर हम डालेंगे तो वो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू कलर में। और वो क्या इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हुई थी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आयोडीन टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्लांट फूड है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं वो हम देखते हैं। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिल से बना होता है। ओके, सो दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब देखो फोटोसिंथेसिस से तो क्या बना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही तो बना, और फूड के अंदर तो भाई बाकी कंपोनेंट्स भी तो थे, बाकी कौन से, प्रोटीन्स भी थे, फैट्स भी थे। तो ओके, वो कैसे बनेंगे, वो कहाँ से बनेंगे, हमारे
कार्बोहाइड्रेट से ही बनेंगे। सो दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमारे क्या प्रोटीन और फैट्स बन रहे होंगे। ओके, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन कौन से होते हैं? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्या नाइट्रोजन एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होता है। ओके, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट कंज्यूम द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब हमारा जो नाइट्रोजन जो है वो हमारे प्लांट के हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो एयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है। हमें पता है कि अराउंड 70 to 75% क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। प्लांट क्या है, उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। ओके, सोयल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीजेज इट टू दी सोयल। अब क्या होता है, जो कुछ ऐसे हमारे जो एजोबैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम्स जैसे हैं, एजोबैक्टीरियाज हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके, वो क्या होती है इनर्ट नाइट्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको वो क्या करते हैं यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और जब वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाती है, तो प्लांट क्या करते हैं उसको अपटेक कर लेते हैं, कहाँ से, सोइल से। सो दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय दी प्लांट्स अलोंग विद वाटर। जब वाटर को जब वो एब्जॉर्ब कर रहे थे ना उनके रूट्स, तो वहीं से वो क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को भी क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। ओके, ऑल्सो फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर्स एंड गार्डनर्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। और साथ में जो हमारे जो हम क्रॉप इरिगेशन जो कर रहे हैं, उसमें जो क्रॉप हम लोग क्या कर रहे हैं ग्रो करा रहे हैं, ओके, उसके अंदर जो हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, या फिर गार्डनर्स जो हैं, ओके, उन्होंने जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करे उसके अंदर भी हमारी क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो प्लांट्स उसको भी क्या कर सकते हैं अपटेक कर सकते हैं। ओके, इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन along with other constituents. Plants can synthesize proteins and vitamins. ओके, और उस नाइट्रोजन को यूज़ करके प्लांट्स क्या कर सकते हैं अपना प्रोटीन और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके ही प्लांट क्या कर रहे होते हैं बाकी जो अपने कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, उनको वो क्या कर रहे होते हैं सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ओके, और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए उनको क्या चाहिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते क्योंकि वो क्या होती है इनर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है। इनर्ट मतलब वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होती, वो नॉन यूजेबल फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर में जब होती है। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है जो कि नॉन यूजेबल फॉर्म में है उसको क्या करते हैं यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर प्लांट क्या करते हैं उसको सॉइल से जब वाटर को वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या कर सकता है अपने प्रोटीन्स की सिंथेसिस वो करा सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो अपना खाना खुद बनाने वाले कौन से प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ऑटोट्रोफ्स। ओके, तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं हम लोग ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो भी फूड जो है प्लांट ने जो सिंथेसाइज किया है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। नेक्स्ट क्या है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। भाई हमारी जो सोलर एनर्जी है फिर जो लाइट एनर्जी है वो कौन सा पिगमेंट है जो उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है, कौन सा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से क्या होता है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर पा रहा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक डैश एंड रिलीज डैश। क्या कौन सी गैस को रिलीज कर रहा होता है और कौन सी गैस को अपटेक कर रहा होता है, तो कौन सी गैस होता है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन तो O2।
क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर रहा होता है और ऑक्सीजन को क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। ओके, सो प्लांट जो है जो अपना खाना खुद बना पाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। किस फॉर्म में, जो सेकंड में उन्होंने क्या पूछा है कि जो हमारा फूड सिंथेसाइज है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, स्टार्च की फॉर्म में। ओके, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कराने के लिए कौन सा जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए कौन सा पिगमेंट जरूरी है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को अपटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं। ओके, नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर दूसरी जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उनको हम देखते हैं कि और कौन सी दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर हो सकती है। देखो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, कुछ प्लांट्स जो हैं वो दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे होते हैं। उनके बारे में हम जानते हैं कि जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, वो कौन से प्लांट्स हैं और वो कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे होंगे। ओके, सो सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। ओके, अब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो वो अपना खाना किस तरीके से लेंगे, वो कैसे न्यूट्रिशन कराएंगे, वो हम देखते हैं। ओके, ह्यूमंस, एनिमल्स along with such plants depend upon the food produced by other plants and this type of nutrition is termed as heterotrophic nutrition. Okay, कौन कौन से, ह्यूमंस और एनिमल्स तो पहले से ही थे इस कैटेगरी में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास में क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएंगे, जो अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या कर रहे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या होंगे, अपनी फूड की या फिर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ओके, सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट for their nutrition, these are called as parasites. अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर ही रहने लग जाते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ही रहना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या हो, कंप्लीट होती रहे। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ही रहना शुरू कर देते हैं, उस दूसरे के ऊपर लद जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। उनको क्या कहेंगे हम लोग, पैरासाइट्स। Okay, so the plants on which these parasitic plants सर्वाइव आर कोल्ड एज होस्ट। ओके, और जिस प्लांट के ऊपर ये लद रहे होते हैं, जिस प्लांट के ऊपर क्या हो, ये लोग लद रहे होते हैं, जो प्लांट इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका कस्कूटा। कस्कूटा या फिर अमरबेल क्या है, पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल है, इज ए पैरासिटिक प्लांट। ओके, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो प्लांट्स, इनके ऊपर देखो एक छोटी, आपने ये देखो छोटी छोटी क्या है, ये बेल टाइप में, ये बेल टाइप में आपने देखा होगा ना, कि आपने खुद ने भी देखा होगा, जो आपके यहाँ पे प्लांट्स होते हैं ना, तो उन प्लांट्स के ऊपर एक येलो कलर की एक बेल आती है, येलो कलर की एक बेल आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कस्कूटा कहते हैं, या फिर अमर बेल के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं कॉमनली। ओके, तो ये येलो कलर की जो बेल है, ये क्या होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना रही होती है, क्या किसी और प्लांट के ऊपर क्या हो जाएगी, लद जाएगी, उसके ऊपर जाके रहने लग जाएगी और अपना न्यूट्रिशन उसी प्लांट से क्या कर रही होगी, रिसीव कर रही होगी। ओके, तो इस जिस प्लांट के ऊपर जाके ये लद गई है, जिस प्लांट के ऊपर जाके ये रह रही है, उस प्लांट को क्या कहेंगे हम लोग, होस्ट कहेंगे। और जो अमरबेल है या फिर जो कस्कूटा है, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन अपटेक कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक प्लांट कहेंगे। ओके, तो पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल क्या है, कस्कूटा या फिर अमरबेल। ओके, कस्कूटा या फिर अमरबेल इज ए पैरासिटिक प्लांट, जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या हो, लद जाए, जाके दूसरे प्लांट के ऊपर जाके रहने लग जाए अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन इंसेक्ट्स फॉर द फूड एंड दस आर कोल्ड एज इंसेक्टिवोरस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, हमारा पिचर प्लांट। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है, ये जब खुला था तो इंसेक्ट आके यहाँ पे क्या हो गया, इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठेगा। जैसे ही इंसेक्ट आके बैठा तो इसने क्या कर लिया, अपने आप को बंद कर लिया। जैसे ही अपने आप को बंद कर लेगा तो इस इंसेक्ट को क्या कर लेगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। ओके, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इंसेक्ट्स को क्या कर रहे होते हैं, वो लोग खा रहे होंगे। ओके, सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस। इन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस कहेंगे, इंसेक्टिवोरस। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स
आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। इनके जो लीव्स हैं वो क्या है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो इनके जो लीव्स हैं वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होंगे, मॉडिफाइड होंगे। ओके, द टॉप पार्ट ऑफ द लीव्स एक्ट एज लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज दी पिक्चर। जिनका टॉप पार्ट है लीव्स का, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये क्या है, हमारा लिड है। और इसको हम क्या कहेंगे, ये किस में हेल्प करेगा, इसको हम लिड कहते हैं। और ये किस में हेल्प करेगा, इसके क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प कर रहा होगा। ओके, द पिक्चर कंटेन्स हेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच ट्रैप्स द इंसेक्ट्स। This picture on capturing the insect secretes some digestive juices which help in the digestion of the insect. Example is Dischidia or Nepenthes। डिशीडिया और नेपेंथिस क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम लोग पिक्चर प्लांट, कॉमनली हम लोग इसको पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा जो इंसेक्ट है, ओके, यहाँ पे क्या होता है, इसके लीव्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या है, उसके इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। और ये क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। और वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो वो क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होंगे। ओके, और इस तरीके से जो हमारे प्लांट्स हैं, उन पिक्चर प्लांट्स है या फिर डिस्कीडिया है या फिर नेपेंथिस जो है, ये इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं। तो ओके, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी होगी, ऑटोट्रॉफी के अलावा पैरासाइट्स है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे होंगे। और क्या कर रहे होंगे, दूसरा इंसेक्टिवोरस भी होंगे, जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। पैरासाइट्स का एग्जांपल क्या है, हमारा अमर, बेल और कसकूटा, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर जाके ही रहने लग जाएगी। ओके, कुछ प्लांट जो होंगे हमारे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और वो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को अपने अंदर आके बैठने देंगे, पिक्चर, उनके लीव्स को मॉडिफाई करके एक पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। और जैसे ही इंसेक्ट आके बैठ जाएगा, उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, उसको क्लोज, अपने जो लीव्स हैं उनको, उसकी लीड को क्या कर देंगे, वो क्लोज कर देंगे और उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को वो सीक्रेट करेंगे, जिससे वो जो इंसेक्ट है उसको वो क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स। अगला क्या है हमारे, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स कौन से हैं, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स जो है हमारे, वो किसके ऊपर, डेड और डिके मटेरियल जो है उसके ऊपर अपने न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। ओके, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इन विच ऑर्गेनिज्म टेक in nutrients from dead and decaying matter is called as सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, जब डेड और जो डिकेइंग मटेरियल है उसके ऊपर से उसको हम लोग क्या यूज़ करें, उसको अगर ऑर्गेनिज्म यूज़ करें अपनी न्यूट्रिशन, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या, उनसी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगी। ओके, सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे हम लोग, सेप्रोट्रॉफ्स कहेंगे। ओके, तो सेप्रोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे होंगे। और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी, जब ऑर्गेनिज्म अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के लिए डेड एंड डिके मटेरियल जो है, यानी कि जो मटेरियल मर चुका है या फिर जो डिके हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, उसके ऊपर अगर वो डिपेंड होने लग जाए, उससे वो अपना न्यूट्रिशन या फिर फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने लग जाए, वो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जांपल इसके हैं, फंजाई है एंड ईस्ट। फंजाई एंड ईस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स या फिर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मशरूम एंड फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस growing in the moist soils or on rotting wood during the rainy seasons are fungi। ओके, देखा आपने, ये देखा होगा कि ना, देखो ये जो हमारी वुड है या फिर जो रोटिंग सोयल है, ये जब बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा ना कि कुछ मशरूम्स जो हैं, ओके, कुछ अम्ब्रेला टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मशी से अम्ब्रेला टाइप के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो हैं वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं सोइल के अंदर या फिर किसी वुड के ऊपर। ओके, और रोटिंग वुड जो होती है ना उसके ऊपर, कब जनरली कब, मॉइस्ट कंडीशंस में, जब रेनी सीजन होता है तब ये हो रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे फंजाई होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारी फंजाई होते हैं। और ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रही होंगी। ओके, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड
अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो हमारे पिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ लेदर है, ओके, जैसे देखो, या फिर ये ब्रेड्स हैं, या फिर ये जो लेदर के जो शूज़ थे, ठीक है, इनके ऊपर भी हमारी फंजाई क्या कर लेती है, ग्रो कर जाती है, अगर उसको हमने काफ़ी टाइम तक, इफ़ द मटेरियल इज़ लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक उसको हमने हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में छोड़ दिया तो वो वहाँ पे भी ग्रो कर जाती है। ओके, so the fungi spores are generally present in the air. The fungal spores are generally present in the air. वो क्या एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब हॉट और ह्यूमिड कंडीशन होगी तो वहाँ पे जाके वो स्टिक कर जाएंगे और वो ग्रो कर जाएंगे। ओके, when they land on wet and warm things दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ओके, तो हमारे फंगल्स जो स्पोर्स हैं वो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन जब भी उनको का वार्म और वेट एरिया मिल जाता है तो वो वहाँ पे जाके क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे और वहाँ पे वो जर्मिनेट होकर ग्रो करने लग जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लेदर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, ब्रेड्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जो रोटन वुड है उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, पिकल्स के अंदर भी एक क्या ग्रो कर जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे फंजाई है जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा होगा, डेड एंड डीके मटेरियल के ऊपर क्या कर रहा होगा, अपनी न्यूट्रिशन को अपटेक कर रहा होगा, अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा। उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप है, जहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो, जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो, म्यूचुअली डिपेंडेंट हो। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर रिसोर्सेज such as shelter and food. This relationship is called as symbiosis. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, प्रॉपर पूरे टाइम पे एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज शेल्टर एंड फूड। वो उनकी जो रिसोर्सेज हैं, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि शेल्टर और फूड, वो शेल्टर और फूड को क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। दीज रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। और ये जो ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे वो शेयरिंग है, जहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, जहाँ पे दोनों को म्यूचुअली फायदा हो रहा है, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट है। ओके, कुछ उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल एक क्या खाना प्रोवाइड कर रहा होगा, दूसरा शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, तो क्या है, दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक को खाना चाहिए, दूसरे को शेल्टर चाहिए, तो दोनों साथ में मिलकर रहने लग जाएंगे। तो ऐसी जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो, म्यूचुअली डिपेंडेंट हो। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट। ओके, म्यूचुअली डिपेंडेंट हो तो उनको हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल सर्टन फंजाई या फिर फंगस लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ हमारी जो फंगस है वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर ही रहने लग जाती है, वो क्या इसका है, सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। ओके, या फिर हमारा लिचेंस है, लिचेंस भी क्या है, सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। वहाँ पे हमारी क्या है, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी साथ में रह रहे होते हैं, फंजाई प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या कर रही होती है, फूड प्रोवाइड कर रही होती है, और फंजाई जो है वो क्या करती है, शेल्टर या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, तो ये जो है ये क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करके रह रहे होंगे, और वहाँ उसको हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। ओके, सो द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जब हमारे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था ना, सर्टन फंगस लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। वहाँ पे क्या होता है, प्लांट क्या कर रहा होता है, फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। ओके, प्लांट क्या कर रहा होगा, इस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होगा, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, और इन रिटर्न फंगस क्या कर रहा होगा, वो उसको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, लिचेंस का मैंने आपको बता ही दिया, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर कोई और भी हो सकता है, कोई और एल्गी भी हो सकता था। ओके, विच इज एन एल्गी या फिर एल्गा एंड फंगस लिव्स टुगेदर। वहाँ पे फंगस और
जो एल्गी है जो जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे होते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स फूड एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। ओके, तो लिचेंस और कुछ फंगस जो प्लांट के रूट्स के अंदर रह रहे होते हैं, ये किसके, हमारे सिम्बायोसिस के या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो। ओके, क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है, मार्क ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन मार्क टी एंड इफ इट इज फॉल्स देन मार्क एफ। ओके, तो ट्रू और फॉल्स करना है अपने को। कार्बन डाइऑक्साइड, पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। ये क्या बोल रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। लेकिन भाई फोटोसिंथेसिस के टाइम पे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, रिसीव हो रही होती है, अपटेक हो रहा होता है उसका, रिलीज तो ऑक्सीजन हो रही होती है। ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। भाई जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। सेप्रोट्रोफ्स तो क्या होते हैं, जो डेड एंड डिके मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ओके, भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता, तो ये क्या है हमारा, ट्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्या है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। भाई सोलर एनर्जी ऑब्वियसली लाइट एनर्जी को रिसीव कर रहा होता है, तो उसी को तो केमिकल एनर्जी में कर रहा होगा कन्वर्ट, वो जब फोटोसिंथेसिस करा रहा होगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, नेक्स्ट है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लिनिश्ड इन दी सोइल। भाई सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से इंक्रीज होंगे वो हम देखते हैं इसके अंदर। ओके, सो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम दी सोइल। भाई जितने भी हमारे मिनरल्स हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सोइल से ही एब्जॉर्ब करता है। ओके, एज ए रिजल्ट द अमाउंट इन द सोइल ग्रेजुअली डिक्लाइंस। अब देखो वहाँ पे हमारे जो मिनरल्स या फिर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको क्या कर रहा है, प्लांट अपटेक कर रहा है, प्लांट उनको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करते हुए चला जा रहा है। भाई जैसे जैसे उसको एब्जॉर्ब करते हुए चला जाएगा तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, सोइल के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। सो एज ए रिजल्ट द अमाउंट इन द सोइल ग्रेजुअली डिक्लाइंस, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन दी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ओके, हमारे जो फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स हैं उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, ये सारे के सारे हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में मिलेंगे। ओके, टू एनरिच द सोइल दीज न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी सप्लाइड ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब हमारी सोइल के अंदर भाई न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन न्यूट्रिएंट्स को सोइल को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सोइल को प्रोवाइड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स हैं उनको हम लोग क्या ऑन ए रेगुलर बेसिस सोइल को देते रहना पड़ेगा, तभी तो सोइल के अंदर उनकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी। ओके, वरना तो क्या प्लांट सारे यूज कर लेंगे। ओके, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. Okay, और अगर हमारी प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, तो हम प्लांट्स को हेल्दी और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या चाहिएगा, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोइल को इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना आना पड़ेगा ऑन ए रेगुलर बेसिस। एक रेगुलर बेसिस के ऊपर हम इन सोइल जो हमारी सोइल है उसको हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराते रहना पड़ेगा। और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे मिलते हैं, हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में। तो इसीलिए हमें सोइल के अंदर ऑन ए रेगुलर बेसिस ऑफ इंटरवल हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, सो दैट इन न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ओके, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके और वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। ओके, तो अगर हमें सोइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाना तो हमें क्या, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करना पड़ेगा ऑन ए रेगुलर बेसिस। ओके, ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, इज प्रेजेंट इन दी सोइल विच कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय दी प्लांट्स
बट राइजोबियम कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। अब देखो क्या होता है कि है ना, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ओके, जो हमारी सॉइल के अंदर मिलता है, ओके, वो क्या करता है, हमें पता है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो तो क्या है, नॉन यूजेबल फॉर्म में, वो क्या है, नॉन यूजेबल फॉर्म में, उसको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। तो राइजोबियम क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और अगर उसने उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो अब क्या करेगा, प्लांट उसको अपटेक कर पाएगा, और अगर प्लांट उसको अपटेक कर पाएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से क्या करा पाएगा, अपने अंदर प्रोटीन्स बना पाएगा, ओके। तो ये राइजोबियम जो है दैट इज ए वेरी एसेंशियल बैक्टीरिया फॉर प्लांट्स। तो क्योंकि वो क्या कर रहा है, उनकी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करा रहा है, ओके। लेकिन जो राइजोबियम है इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, तो ये क्या करता है, अब जो प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे प्लांट्स में भी कौन से ग्राम है, पीज है, मूंग है, बीन्स है, उनकी रूट्स में रह रहा होता है, उनकी रूट्स में रह रहा होता है, तो ये क्या करता है, उनको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है और उनसे क्या है, न्यूट्रिएंट्स लेते रहता है, ओके। नाइट्रोजन उनको प्रोवाइड करता रहेगा और उनसे अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो उनसे क्या करता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा, अपनी खाने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता रहेगा। तो उनकी कहाँ पे, रूट्स में रहता है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप हो गई, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, इसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स इसको दे रहे हैं, और प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, वो ये प्लांट्स को दे रहा है। तो दोनों को क्या है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है, ओके। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर दी फार्मर्स। और उससे क्या है, दोनों का ही फायदा हो रहा है, फार्मर्स का भी फायदा हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो प्लांट क्या होता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिलती रहती है, तो वो ग्रो करता रहता है। तो इस तरीके से फार्मर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ओके। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट जहाँ पे हमारे राइजोबियम और प्लांट के बीच में क्या हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, फार्मर का क्या बेनिफिट हो जाएगा कि भाई वहाँ पे जो सोइल है वो अपने आप न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, राइजोबियम है। तो सोइल अपने आप न्यूट्रिएंट रिच हो गई, तो उसको फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो एक वीडियो है, वीडियो के थ्रू हम लोग देखते हैं कि राइजोबियम जो है वो किस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है इन प्लांट्स। वो कैसे नाइट्रोजन को, इनर्ट मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और प्लांट्स को उसको प्रोवाइड करता है, और कैसे प्लांट्स उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को। वो एक वीडियो के थ्रू हम देखते हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो राइजोबियम है वो प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉर्म कर रहा होता है, और किस तरीके से प्लांट्स और जो राइजोबियम है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, दो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, ओके। तो लेट्स सी राइजोबियम एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो देखो राइजोबियम क्या करता है, हमारी जो प्लांट की जो रूट्स है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, हमारी जो नाइट्रोजीनियस एयर है, ओके, एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अनयूजेबल फॉर्म से क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो उसको रूट्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर रहा होता है। और प्लांट को क्या होता है, अपनी ग्रोथ के लिए क्या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इन राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इससे वो अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या करता है, फुलफिल करता रहता है, और वो प्लांट के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराता रहेगा, ओके। और जो हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, उनको वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो प्लांट के ऊपर किसके ऊपर क्या डिपेंडेंट रहेंगे, सो दैट वो प्लांट क्या कर सके, उनको अपना खाना दे सके, ओके। ये कहाँ पे मिलता है ज़्यादातर, जो हमारे ग्राम्स हैं, पीज हैं, जो बीन्स हैं, इनके जो प्लांट हैं उनकी रूट्स के अंदर हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देखो ये जो इसकी रूट्स हैं इसके अंदर हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स इनके अंदर इनकी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है, और ये प्लांट की जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, तो वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, ओके। सो प्लांट्स एंड राइजोबियम शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके, दे बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर।
ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इस बार? क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है मैच द गिवन आइटम्स in column 1 with the column 2. okay, so match the items given in column 1 with those in column 2. हमें column 1 और column 2 के जो आइटम्स हैं उनको क्या करना है? मैच करना है। ओके, तो column 1 के अंदर क्या है हमारा? क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। तो क्लोरोफिल जो है हमारा वो किसके साथ में मैच करेगा? देखो, बैक्टीरिया के साथ में नहीं मैच कर सकता, हेटेरोट्रॉफ नहीं, पिचर प्लांट नहीं होता, लीफ के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और लीफ क्या हो जाएंगे? वो एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन है ओके, वो कौन करता है? हमारा बैक्टीरिया, एक राइजोबियम बैक्टीरिया, हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? हमारी नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लेके आ रहा होता है। तो देखो, बैक्टीरिया के साथ में मैच कर रहा है। हम देख लेते हैं किसी और के साथ तो मैच नहीं कर रहा। हेटेरोट्रॉफ्स नहीं, पिचर प्लांट नहीं, लीफ हमारा पहले ही हो चुका है, पैरासाइट नहीं। तो ये जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ में मैच कर जाएगा? हमारे बैक्टीरिया के साथ में मैच कर जाएगा। देन क्या है हमारा? अमरबेल। अमरबेल क्या है? कस्कूटा, और वो क्या है? हमें पता है कि वो पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है। तो वो डायरेक्ट किसके साथ में? हमारा पैरासाइट के साथ में, पैरासिटिक प्लांट है तो पैरासाइट के साथ में मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स। अब जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या है? कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास में? इंसेक्ट्स बचा। इंसेक्ट्स हमारे पास में ऑप्शन भी एक ही बचा है, पिचर प्लांट। और पिचर प्लांट हमें पता है कि क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो इसके साथ में मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को, ये जो हमारे जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, उनको हम क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को जो न्यूट्रिशन प्लांट है उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, और जो चीज़ें प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी आपको समझ में आई होगी, प्लस फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।